बुला रहा हूँ। मैंने उसके बारे में शुरू में भी कहा था। लोग अक्सर क्या हो कि आजकल इंटरनेट पे कविता वायरल हो जाती है। आपने कविता पढ़ी, परसों वो लोग बाग लगा लेते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कितनी भी स्ट्राइक जाती है लोग सुन ही लेते हैं और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे चली जाती है। फिर आप किसी प्रोग्राम में जाइए 1 महीने बाद उसी शहर में, तो लोग कहते हैं कुछ नया सुनाइए। लेकिन कविता का खुद से बाहर आना, तपना, सच्ची कविता का, वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। जैसे 9 महीने एक माँ गर्भ में बच्चे को पालती है, उसकी आहटें वही पहचानती है कि वो कब घूमता है, कब उसका पैर कहाँ लगता है। ऐसे ही एक शेर जब जद्दोजहद के साथ बाहर आता है, उसी वक्त पता चल जाता है शायर को कि ये शेर सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। दीक्षित धनगौरी हमारे मित्र, उनका एक शेर है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता। शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। या और ये गजल की जो खूबसूरती है कि ये दुनिया का अकेला छंद है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, इतने वर्ष मैंने विश्वविद्यालय सेवा में हिंदी पढ़ाई। बाद में जीवन में एक आंदोलन आया तो उसमें नौकरी भी गई और बाकी चीजें भी गई। तो एक बात हिंदी की समृद्ध छंद परंपरा के बाद भी मैं अच्छे मन से स्वीकार करता हूं कि उर्दू के पास एक ऐसा नायाब हीरा है, एक कोहिनूर है जिसे गजल कहते हैं। ये इतनी खूबसूरत छंद परंपरा इनको मिल गई है, हमारे ही आंगन में पैदा हुई एक दूसरी जबान को, कि लखनऊ के मशहूर और पुराने तवायफों के कोठों पर घुंघरू की आवाजों के साथ भी गालिब गाया जाता है और लता मंगेशकर के लब पर भी गालिब गाया जाता है। हमारा एक प्यारा छोटा भाई है चिराग, उसका एक शेर है कि ए गजल तेरे अदब की मिसाल देता हूं, ए गजल तेरे अदब की मिसाल देता हूं, तू तवायफों के लबों पे भी बेअदब ना हुई। तो गजल के पास ये हुनर है कि वो अपनी बात कहती है एक शेर में और आपकी जिंदगी पलट जाती है। नए से नए बच्चे क्या बढ़िया शेर कह रहे हैं और उनको सुन के हर बार लगता है, क्योंकि हर एक के पास नया कहन है। ऐसे वक्त में उजाले की तरह एक शायर है जो महफिलों में जब पहुंचता है तो उसके कलाम सुनकर सब लोग कहते हैं, हर शेर बोलता है, जिंदगी बोलती है, क्योंकि वो पूरा सरापा ही शायरी है। वो इंसान वो कह नहीं रहा है, वो उसे जी रहा है। मुंबई जैसे शहर में जहां इंसानियत बचा लेना बहुत मुश्किल है, वहां उसने अपने शायर को बचा के रखा। ये बड़ी बात है। मेरी मुराद है भाई शकील आदमी से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हिंदुस्तान के उस मकबूल शायर का। भाई भाई मुझे ये काम नहीं आता, मुझे सिर्फ शायरी आती है, इसको ठीक कर दो। ये अच्छा था। ये शकील भाई बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास साहब। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुशायरा शुरू होने से पहले हमने एक वीडियो देखा था। वो देख के लगा कि जब कोई शख्स रमेश चंद्र अग्रवाल हो जाता है तो वो ख़त्म नहीं होता, मुकम्मल होता है, पूरा होता है। माशाल्लाह। वो मरता नहीं, अपने विचारों के ज़रिए अपने चाहने वालों के जहनों में और दिलों में मुंतकिल हो जाता है। मैं कुछ गज़लें सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरी एक किताब आई है बनवास, जो रामायण और जंगल पर आधारित है। मैं कुमार विश्वास साहब के सामने रामायण की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने राम कथा को घोल के पिया हुआ है। मैं रामायण पे बात करने से पहले उनसे इजाज़त चाहता जी हूँ। भाई इनायत हो, इनायत। मैं मदन मोहन दानी साहब से भी इजाज़त चाहता हूँ कि मैं बड़े मशवरे लिए मैंने रामायण लिखते हुए उनसे।
मेरी रामायण वाल्मीकि से अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई हैं वो सब की सब कहानी के माध्यम से कहानी कही गई है। मेरी रामायण किरदारों के ज़रिए, पात्रों के ज़रिए कहानी कही गई है। जी भाई। ये आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग रामायण है। तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको बाज़ार में आए, और आज मैंने मंजुल पब्लिकेशन के एक ज़िम्मेदार आदमी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि किताब ख़त्म हो रही है, हम दूसरे एडिशन की तैयारी में हैं। बस बधाई हो, बहुत अच्छा। विकास जी यहाँ बैठे हुए हैं, मंजुल पब्लिकेशन के जो मालिक हैं। ये भोपाल में ही है, ये मंजुल पब्लिकेशन यहीं से छपी है, तो मैं समझता हूँ कि हर घर में भोपाल में पहुँचनी चाहिए वो किताब। जी भाई शाह। आप ज़रूर पढ़ें और मुझसे और ज़्यादा मोहब्बत करें वो किताब पढ़कर। मैं उस किताब से, रामायण से 2 नज़में पढ़ना चाहता हूँ। वाह भाई, स्वागत है। और ये दोनों किरदार महिलाओं के हैं। एक अहिल्या है, सबसे पहले वही सुनाना चाहता हूँ मैं। स्वागत है। अहिल्या। जी शकील भाई। आप सब अहिल्या के बारे में जानते होंगे। मैं नज़्म मेरी वहाँ से शुरू होती है कि जब राम जी के पाँव के स्पर्श से अहिल्या मूर्ति से दोबारा अपने इंसानी रूप में आती हैं, वहाँ से मेरी नज़्म शुरू होती है। वाह भाई वाह। मैं फिर से इजाज़त चाहता हूँ। भाई 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 भाई, स्वागत है। अहिल्या मैं सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है शकील भाई। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे। हाँ। देखिए अहिल्या को किस तरह से इस शायर ने जिया होगा तो ऐसी नज़्म हुई होगी। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। वाह वाह वाह। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। बहुत शुक्रिया भोपाल। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। आई लाइन, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। वाह, बहुत शुक्रिया। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको। जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। वाह वाह शकील भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर कोई इसे औरत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। मैं एक दूसरी, एक और नज़्म सुनाना चाहता हूँ। वो नज़्म है उर्मिला। क्या करैक्टर है। वाह वाह वाह। इस किताब की, मैं तो जंगल लिख रहा था सर, जंगल। इस किताब का उन्वान मैंने सोचा था कि जंगल यात्रा। दानिश भाई से बात भी हुई थी, फिर ये कैरेक्टर समा गया मुझ में। मैं 24 घंटों में कुछ घंटे उर्मिला ही हो जाता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। आप देखेंगे उसका दर्द किस तरह से इस नज़्म में बयान हुआ है। जी भाई ना। मैं सुना रहा हूँ उर्मिला, जिसकी कुर्बानी, नई नई शादी हुई है, 14 बरस के लिए लक्ष्मण भैया और भाभी के साथ जंगल चले गए हैं। उस लड़की पे, उस औरत पर क्या गुजरी होगी, यही दास्तान है इस नज़्म में। उर्मिला मैं सुना रहा हूँ आपको। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन
कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। वाह, क्या बात है, मुकम्मल, वाह वाह वाह, क्या कहा इस कश्मकश को, वाह भाई वाह। बहुत राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। देखिए राम को इस तरह से, राम राजा भी थे, भगवान भी, इंसान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। वाह 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 वाह, शकील भाई वाह। लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। अच्छा है शकील भाई, अच्छा है शकील भाई, अच्छा है, वाह 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 वाह। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। वाह। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत शकील भाई, बहुत अलग तरीके से देखा है, बहुत अलग तरीके से, वाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत शुक्रिया भोपाल। बस आपसे गुजारिश है आप सब बनवास मंगाएं, आपके घर में है यही मंजुल पब्लिकेशन, आप ज़रूर मंगवाएं और पढ़ें और मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करें। क्या बात है शकील भाई। मैं अब यहाँ से और कुछ गज़लों के शेर आपको सुनाता हूँ। अर्ज़ किया है कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है।
और जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, अच्छा जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। अच्छा है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये शेर आप सबके नाम, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इन दिनों मुल्क में कई जगह, बल्कि मध्य प्रदेश में भी राजनीति का बाजार गर्म है, लेकिन भोपाल यहाँ मोहब्बतों की और शायरी की महफिल सजा के बैठा है। भोपाल को सलाम है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। अच्छा है शकील भाई, बहुत प्यारा, बहुत नाजुक। हाँ सकता क्या निकाला है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये शेर ब्रेकअप के बाद का है। जब तलक हाँ, लेकिन ब्रेकअप के बाद हर बार आशिक रोता धोता ही नहीं है, कभी कभी वो दीवाना का शाहरुख खान भी होता है जिद्दी। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अरेसी है, वाह। बहुत शुक्रिया भोपाल, लव यू मेरी जान। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। उसकी याद आई, उसकी का मतलब तो समझते ही होंगे आप। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। और शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत शुक्रिया। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। कुछ शेर और पढ़ता हूँ कि आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले हैं। झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। ये शेर सुन लें, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। क्या बढ़िया शेर है शकील भाई, वाह वाह माशाल्लाह, क्या बढ़िया शेर। शेर सुने सर। हाँ। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। शकील भाई क्या बात है, वाह वाह। क्या कंपैरिजन बांधा है आपने, वाह वाह वाह। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। नेताजी थे, शायद चले गए, उनके काम का ये शेर था। बहुत बच रहे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले।
शकील भाई बहुत अच्छा, वाह। अब कहाँ मिलते हैं आईना। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखा। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि वो गिरीश भैया जब आए वो कह रहे थे कि वो बाबूजी को पर्दा किए गुजरे 79 साल हो गए। इसी बात को मैं यूं कहना चाहूँगा कि उनके सिलसिले की जो कविता थी आज उसकी उम्र 79 साल हुई है। हाँ। और ये लक्ष्मी पुत्रों में जब सरस्वती समा जाती है ना तो फिर इस तरह का माहौल पैदा होता है। स्वागत है शकील भाई, पढ़िए। नीरज से वो सिलसिला चला था, जावेद अख्तर से होता हुआ डॉक्टर कुमार विश्वास तक पहुंचा है, यानी हम तक पहुंचा है। मैं शेर पढ़ता हूं। जी भाई। कभी कभी तेरी आवाज पर रुकूं भी नहीं, कभी कभी तेरी आवाज पर रुकूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं, कि तू पुकारे मुझे और मैं सुनूं भी नहीं। इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है, इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है, कि वाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इस इंतजार में जिद का भी एक पहलू है, कि वाड़ खोल दूं और रास्ता तकूं भी नहीं। और ये शेर सुन लें, वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, हाँ। वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूर हो तो लगे कोई रिश्ता है, करीब आए। वो दूर हो तो लगे उससे कोई रिश्ता है, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं, करीब आए तो मैं उसका कुछ लगूं भी नहीं। कुछ शेर और सुने के हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। हाँ, ये अच्छा उठाया आपने भाई। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हाय 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 हाय, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, हाँ। ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल मैं, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। बढ़िया शेर है। मैंने देखा है, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। जिंदाबाद, क्या बात है, अच्छा था। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। भास्कर समूह का मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, तो देखिए इसमें एक शेर आ रहा है। आजकल बस चर्चे में आ जाए, वो बदनामी हो या शोहरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये मामला हो गया, ये हाल। बढ़िया शेर है, बहुत शेर सुनिएगा। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, अच्छा शेर है। अब तो बदनामी से शोहरत कहा वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शकील भाई माशाल्लाह, क्या बात है, क्या हकीकत है। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग
नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। एक आखिरी गजल के कुछ शेर और सुन लें। नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए, जी भाई। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। यहां से दो शेर सुन ले इसी गजल का। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और जब इश्क असली होता है ना, सच्चा, तो एक झलक काफी होती है। मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था एक झलक देखने के लिए, सच बता रहा हूं। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। हाय 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 हाय। एक झलक देख ले तुझको, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए? और ये आखिरी शेर कि मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। अच्छा है। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। बहुत अच्छा है, वाह वाह।